आने वाले कलयुग में भी वेदों ने 100 वर्ष की उम्र का वर्णन किया, ऐसा विदुर बोले। वो कहते हैं 100 वर्ष की उम्र तो सबसे छोटा युग है कलयुग, उसमें भी। लेकिन कुछ बुरे गुण ही व्यक्ति की आयु को नष्ट कर देते, समाप्त कर देते हैं। वो ऐसे कौन से वो गुण हैं जो व्यक्ति को खत्म कर देते हैं? उसके लिए वो बताते हैं 6 तीखी तलवारें हैं जो मनुष्य के जीवन को छोटा कर देती हैं। 6 दोषों को 6 तलवार कहें। नंबर 1 अत्यधिक अभिमान, जिसे कहते हैं घमंड। अभिमान हमारे जीवन की आयु को खत्म कर दे। मेरे और आपके पास जो भी कुछ है, हमें जो मिला है भगवान का है, भगवान के द्वारा दिया गया। तिमिर गयो रवि देख के मुह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। हम कितना भी सब कुछ इकट्ठा कर लें, लेकिन अहंकार अभिमान आएगा, सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहला दोष है घमंड, अभिमान। यदि लंबी उम्र जीना चाहते हैं स्त्री पुरुष कोई भी है, अब मैं निवेदन करूंगा इन पॉइंटों को उतार के रख लीजिएगा। बहुत विनम्र बनिए, साहसी बनिए, इस बात का आभास कीजिए हमें जो मिला है भगवान की कृपा के द्वारा मिला है। अहंकार नहीं कीजिए, अभिमान नहीं, घमंड नहीं, ये घमंड तोड़ के रख देगा, ऐसा विदुर बोले। दूसरा है व्यक्ति समय से पहले मर जाता है। दूसरा उसका दोष है ज्यादा बोलना। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत बोलते हैं, बिना मतलब के बोलते हैं। वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, जीव में ताला डालिए। ज्यादा बोलने से भारी एनर्जी खत्म होती है, शक्ति खत्म होती है। झूठ बोलने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और व्यक्ति के जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर वो मरता है, फिर पूरी जिंदगी कैसे, पूरी उम्र नहीं जी पाएगा। क्योंकि आदमी ज्यादा बोलेगा तो झूठ बोलेगा, और झूठ बोलेगा तो पुण्य नष्ट होंगे, और जिसके पुण्य नष्ट होंगे उसकी आयु भी नष्ट होगी, उसकी उम्र क्षीण हो जाएगी। इसलिए कम बोलिए, तौल करके बोलिए, तराजू लगा दीजिए, मौन रहिए, जब जरूरत है तभी बोलिए। इतनी मोस्ट बातें कही हैं विदुर ने, एक बार ताली बजाओ महात्मा विदुर के लिए। और ये बातें लिखने के लायक है, आप लिख लो, उसके बाद में किताब छपवा देंगे। कितना अद्भुत यह प्रश्न है कि यदि परमात्मा ने 100 साल उम्र लिख दी है हमारी, तो फिर यह व्यक्ति 50, 60, 70, 80 में क्यों मर रहा है? पूरा 100 साल क्यों नहीं जी रहा? तो विदुर जवाब दे रहे हैं। विदुर ने कहा 6 दोष हैं जैसे उम्र घट रही है। नंबर एक घमंड, अभिमान। नंबर 2 ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलने से उम्र खत्म होती है। और नंबर 3 है त्याग और संयम का अभाव। इंद्रियों पर संयम नहीं है, लोलुप इंद्रियां हैं, कुकर्म करती हैं, संयम नहीं है इंद्रिय। और आदमी जब तक संयमित नहीं जिएगा, संयम में समय से सोना जागना ये सब संयम में आता है, कितना खाना ये संयम में आता है। यदि हम टाइम से सोएंगे नहीं, टाइम से जागेंगे नहीं, इंद्रियों की रक्षा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से 100% उम्र खत्म हो जाएगी। नियम है 10 बजने से पहले सो जाओ। बहुत लोग 2 बजे तक नहीं सोते, टेंशन नहीं करते रहते, और टेंशन नहीं करते हैं, कुछ कर पाते हैं नहीं, रात भर नहीं सोते, कहते हैं हमें टेंशन हो गया। इतनी ताकतवर तुम हो नहीं कि कुछ समाधान कर दो। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। संयमित, संयम, समय से जागना, समय से सोना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, इस बात की सूची बनाइए। चाहे जहाँ आप ऐसे गिरे हुए नहीं है, चाहे जहाँ चले जाएं, 100 बार आदमी बुलाए तब वहाँ पहुँचे, ऐसे ही चले जाएं। संयमित, खाना पीना, जागना, उठना बैठना। और दूसरी बात है त्याग। व्यक्ति के अंदर त्याग नहीं रहा, देने की भावना नहीं रही, कोई छोड़ना नहीं चाहता। त्याग और संयम ये दोनों चीजें जीवन में नहीं रहेंगी तो महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति की उम्र खत्म हो जाएगी। देने की भावना रखिए। इस प्रकृति को जितना आप ज्यादा देंगे, लोगों को ज्ञान दीजिए, विचार दीजिए, जरूरतमंद लोगों को अन्न दीजिए, बदन ढकने के लिए वस्त्र दीजिए, आपके पास जो है उसे बांटते रहिए। पेड़ों की उम्र हमसे ज्यादा, कछुआ की उम्र सबसे ज्यादा 1500 वर्ष। इस कलयुग में सबसे ज्यादा कछुआ की उम्र है, कच्छप की 1500 वर्ष। देखा है कवच के नीचे अपनी हाथ पांव को रखता है। कोई ऐसे डंडा दिखा दे, गर्दन आगे फैलाए हुए, कोई डंडा दिखा दे तो अंदर कवच के भीतर घुस जाता है, भले ही लाठी मारे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं। कहते हैं कि संसार के भोगी लोग तुम्हारे ऊपर अतिक्रमण करने के लिए आए,
तुम्हारे इंद्रियों के साथ खुरापाती करने के लिए आवे, जैसे कछुआ कवच के नीचे बैठ जाता है, आप भी उस समय संयम रूपी कवच के नीचे अपने आप को जब तक नहीं रखोगे तब तक इस लुटेरे संसार से आप बच नहीं पाओगे। ये बहुत मोस्ट बात है, कहीं आपको लूटने के लिए हर चौराहे पर लोग खड़े हैं। ये तो आप समझदार हैं कि आप लूट नहीं रहे, ये बाजार लुटेरों का। यहाँ हर पुरुष मेरी माताओं लूटने के लिए चौराहे पर खड़े हैं, बाजारू स्त्रियां भी खड़ी हैं लूटने के लिए, बस कोई मिल तो जाए। आप तो समझदार हैं कि लुटेरों से आप बचे। ये तो कोयले का डिपो है कि इसमें हाथ पांव मुंह काला नहीं हो रहा है, तो ये आपकी समझदारी है। और वर्तमान समय में तो पाश्चात्य की ऐसी आंधी चल रही है कि बस पूछो ही नहीं, ऐसे हालात हो रहे हैं। अपने आप की सुरक्षा कीजिए, अपने आप को बचाइए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देने की भावना रखिए, दीजिए इस प्रकृति को दीजिए। जो देगा नहीं वो तो श्वास भी नहीं ले सकता। ऑक्सीजन आप लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़, कोई ये कहे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ूंगा ऑक्सीजन लूंगा, तो ये संभव नहीं है। राम नाम सत्य हो जाएगा। यहाँ देने की भावना होनी ही चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक आपके आसपास जो भी हैं जरूरतमंद लोग, मैं तो कहूँगा आपकी छवरिया में 4 रोटी, छवरिया जानते टोकरी, भोजन करने से पहले बाहर आके देखिए कोई भूखा प्यासा जरूरतमंद तो नहीं खड़ा है। 4 रोटी में से 2 रोटी बचा लो, जरूरतमंद लोगों को 2 दे दो। यह त्याग की भावना जिसके पास होगी उसके पुण्य बढ़ेंगे, और जिसके पुण्य बढ़ेंगे उसकी तो उम्र बढ़ी जाएगी। सीधी सी बात। आपकी कथा में सुनिए, पुण्यों के अभाव से मौत होती है। राजा परीक्षित की बहुत उम्र थी, लेकिन महात्मा का अपराध कर दिया। भागवत में कथा दी है 66 वर्ष में राजा समय से पहले उस समय में चला गया। राजा इतनी जल्दी जिस समय लोगों की 1000 वर्ष उम्र होती। तो अपराध हमारे पुण्यों को छीन कर देते हैं। करना है तो लड़के नहीं, गाली गलौज थप्पड़ मार के नहीं, उसको पुचकार करके अलग अलग। जब कहीं मिले तो राम राम भी हो जाए। यदि किसी को लड़के मार के अलग करोगे तो ये जानलेवा हो जाएगा, और समय से पहले प्राण चले जाएंगे। चलो नहीं बनती है, एक तो उसकी तनख्वाह वनख्वाह जो भी है आपके यहाँ काम कर रहा है या आपके कारोबार में साजी है, तो उसको आधा दे दीजिए, उसका भाग दे दीजिए, उसकी सैलरी दे दीजिए, उसको ठीक से विदा कीजिए। कहिए भैया हमारा आपका संग आज तक आई था, तुम्हारे जाने का हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, पर ये सब कुछ तुम्हारा है, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, चाहे जब तुम आ सकते हो। ऐसा प्रेम से बोल करके उसको विदा किया। आपने लड़ करके और झगड़ करके गाली गलौज करके और उसका पैसा खा करके अपने आप से अलग किया है, तो वह तुम्हारे लिए जानलेवा बन जाएगा। महात्मा विदुर तो साक्षात धर्मराज ही विदुर आकर के बने हैं, तो वो तो बोले हैं। देखो हमारा सुदामा कितना प्यार से समझा है। एक एक बात बड़ी करंट है, और ऐसी साल में बहुत घटनाएं घटती हैं जो बहुत खासम खास होते हैं, और वो एक दूसरे के प्राण ले लेते। तो इस बात के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा, मित्रों से द्रोह नहीं और विश्वासघात नहीं तो समय से पहले आदमी खत्म हो जाएगा। महात्मा विदुर कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य को ये चीजें मार डालती हैं, नहीं तो आज कलयुग में भी व्यक्ति बहुत उम्र जी लेगा यदि ये दोष न हो, बल्कि ये 6 दोष ही उसके जीवन का नाश कर देते हैं। 5वें नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 11 है। यदि आपके घर विदुर नीति हो, और इसे ग्रंथ को रखना अपने घर में,